बाबा बागेश्वर राम के नाम पर हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं। वो गोपालगंज में जिस 700 वर्ष पुराने राम जानकी मठ में कथा सुना रहे हैं, उसमें राम के वोट और बाबा के वोट दोनों को जोड़ने की अपार क्षमता है। कैसे, वो आपको बताती हूँ। भगवान राम जब विवाह के लिए गए थे और विवाह के बाद वहां से मां जानकी के साथ लौटे थे, तब यही इसी मठ में उन्होंने विश्राम किया था। 60 एकड़ में फैले इस मठ की बिहार में 52 शाखाएं हैं। प्रदेश और देश के करीब 2000 साधु संत यहां बाबा बागेश्वर से हनुमंत कथा सुनने पहुंचे थे। तभी तो बाबा कह रहे हैं कि ये देश बाबर का नहीं बल्कि रघुवर का है। अब बाबा बागेश्वर हिंदुओं को जोड़ने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो आरजेडी ये कहती है कि वो नफरत फैला रही है। हालांकि बाबा बागेश्वर से जिसे फायदा मिल रहा है वो उनके पक्ष में खुलकर बैटिंग भी कर रहा है। यानी बीजेपी बाबा के साथ मजबूती से खड़ी हुई है, उनका विरोध करने वालों को एंटी नेशनल बता रही है। ये देश किसका है हर कोई जानता है। यह देश बना है सबके लिए, और जब देश गुलाम था तो जो लोग इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो जो गुलाम जिसका भारत था उसी के साथ देने वाले लोग हैं। अंग्रेजों के लोग दलाल हैं और नाथूराम गोडसे के ये लोग खानदान हैं। इसलिए इन लोग से क्या उम्मीद क्या, ये तो नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं। और मोदी बाबा के द्वारा भेजे गए कुछ बाबा हैं जो यहाँ कुछ न कुछ बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि विरोध काहे विरोध करेगा आपका, आइए ना घर बना के रहिए। कौन यहाँ करता है? यहाँ के लोग तो सब तरह से है लोग ना, कोई असर नहीं पड़ेगा। बिहार की जनता सब तय कर चुकी है। यह देश बाबर का नहीं है, रघुवर का है। सारी देश और दुनिया जानती है 1947 के बाद जो देश बचा वो रघुवर का देश है, यह हिंदुओं का देश है। और बाबा हिंदू राष्ट्र के निमित्त निकले हैं, हम लोग उसका पुरजोर समर्थन करते हैं। देखिए, विपक्ष तुष्टीकरण में विश्वास करती है, देश तोड़ने में विश्वास करती है, देश को गुमराह करने में विश्वास करती है। उन लोगों ने वोट प्राप्त करने के लिए तुष्टीकरण नीति के तहत न जाने कौन कौन सा हथकंडा अपनाया, वो हथकंडा एक्सपोज हो चुका है। इसलिए विपक्ष को बोलने का कोई अधिकार नहीं इस पर। हालांकि आरजेडी बार बार यही कह रही है कि बाबा बागेश्वर से चुनाव प्रचार कराया जा रहा है, उन्हें बुलाकर चुनाव के लिए माहौल तैयार किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पलटवार किया। मनोज तिवारी ने कहा कि बाबा बागेश्वर केवल कथा सुनाते हैं, वो कोई चुनाव प्रचार नहीं करते हैं। पहली बात तो कि बागेश्वर बाबा कोई चुनाव का प्रचार नहीं करते, वो सनातन का प्रचार करते। अगर कुछ लोगों को लगता है कि सनातन के प्रचार में भाजपा का प्रचार है, तो वो खुद भी उनके उस सनातन में रंग के अपना प्रचार बना सकते हैं। सनातन का प्रचार कभी भी भाजपा का प्रचार जो समझता है, अब उसके विवेक बुद्धि को हम क्या कह सकते हैं। राजनीति अलग है, हमारा धर्म अलग है, और सनातन एक ऐसा धर्म है जो सब जीवों के प्रति दया दिखाता है, सबको साथ लेकर के चलने को सिखाता है। ये तो नहीं कहता है ना कि दूसरे धर्म वालों को काट दो, पीट दो,